नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। मॉर्निंग बुलेटिन हमारा देख रहे हैं। जी हाँ, खास बुलेटिन और टूनी से खबरों की शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जिसमें बात करेंगे राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की। जी हाँ, राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत की राज्य स्तरीय बैठक रविवार को टोंक जिले के दूनी के पीएम श्री उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित हुई है, जिसमें प्रदेश भर के कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों के लिए 26 दिसंबर को राजधानी जयपुर में विशाल प्रदर्शन की हुंकार भरी है। महासंघ के प्रमुख महेंद्र सिंह चौधरी ने चिंतन शिविर के दौरान कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा है कि लोकतंत्र में सिर कटाने या झुकाने की नहीं बल्कि सिर गिनाने की जरूरत है। प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने प्रांतीय स्तर पर संघर्ष का रण छेड़ते हुए प्रदेश भर के कर्मचारियों को 26 दिसंबर को राज्य की राजधानी जयपुर के लिए कूच करने का आह्वान किया है। वक्ताओं ने मुख्य रूप से 8वें वेतन आयोग की समीक्षा करने और इसमें पेंशन भोगियों के हितों की रक्षा करने की मांग उठाई। इसके अलावा संविदा निविदा व ठेके पर कार्यरत कर्मचारियों के नियम और वेतन भत्तों को अनुकूल बनाने पर भी जोर दिया गया है। कार्यक्रम संयोजक सुरेंद्र सिंह नरुका ने बताया है कि महासंघ के जिला अध्यक्ष राजाराज जहांगीर और महामंत्री प्रमोद स्वर्णकर ने जिले के कर्मचारियों को जयपुर कूच के लिए जिम्मेदारियां सौंपी और लंबित प्रकरणों तथा समस्याओं के निदान के लिए कार्य योजना बनाई है। टोंक से ब्रजेश परिडवाल की खास रिपोर्ट। और कपासन से खबर देख रहे हैं। जी आपको बता दें, शनिवार को 6 दिसंबर को शौर्य दिवस के अवसर पर कपासन में एक वर्ष अत्यंत भव्य और ऐतिहासिक आयोजन किया गया है। जी हाँ, इस वर्ष काफी अच्छा आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे क्षेत्र को राष्ट्रभक्ति के जोश से भर दिया है। स्थानीय पांचबती चौराहे पर विधिवत ध्वज दंड की स्थापना की गई है और गौरव के साथ भगवा ध्वज फहराया गया है। इस दौरान पूरा चौराहा जय श्री राम और भारत माता की जय के जय घोष से गूंज उठा। कार्यक्रम का सबसे गरिमामय पल कार सेवकों का सम्मान रहा है। जी आपको बता दें, जहां इन कार सेवकों को भव्य स्वागत इनका किया गया, सम्मान किया गया, जिसमें राष्ट्र और धर्म के प्रति अपने समर्पण का माहौल भी देखा है। शौर्य और गौरव की ऊर्जा देखने को मिली। संचार कर दिया गया है इस ऊर्जा से। जहां इस ऐतिहासिक आयोजन में बड़ी संख्या में संत, समाजजन और हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे हैं। प्रमुख रूप से विधायक अर्जुनलाल जीनगर, मेवाड़ महामंडलेश्वर अनुज दास महाराज और राम स्नेही संत कीमत राम महाराज ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट। पुष्कर से खबर देख रहे हैं। जी आपको बता दें, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब की पुण्यतिथि के अवसर पर 6 दिसंबर को तीर्थराज पुष्कर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। पुष्कर के अंबेडकर सर्कल पर भीम आर्मी तथा SC/ST वर्ग के युवाओं ने एकजुट होकर बाबा साहेब की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। युवाओं ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर उन्हें नमन भी किया। इस दौरान सैकड़ों युवाओं ने बाबा साहेब अमर रहें के नारों से पूरा परिसर गुंजा दिया और समाज सुधार तथा संविधान निर्माण में उनके ऐतिहासिक योगदान को याद किया गया। समाज सेवी अमन पटोदिया और जय कुमार वाल्मीकि ने इस अवसर पर कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने समानता, शिक्षा, सामाजिक न्याय की जिस राह को दिखाया है, वो आज भी देश की सबसे बड़ी प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने जोर दिया कि बाबा साहेब के विचारों को जन जन तक पहुंचाना ही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में आज पुष्कर अंबेडकर सर्किल पर सभी युवा साथियों के साथ मिलकर पुष्कर के समस्त युवा साथी हम एकत्रित हुए और एकत्रित होकर महापरिनिर्वाण बाबा साहेब का दिवस हमने धूमधाम से मनाया यहाँ पे और बाबा साहेब को नमन किया और पुष्पांजलि की और दीपदान किया और बाबा साहेब को याद किया। बाबा साहेब के उद्देश्य, बाबा साहेब के विचार सबके समक्ष रखे और बाबा साहेब के मतलब सभी भाइयों को बताया बाबा साहेब के बारे में कि बाबा साहेब के लिए, बाबा साहेब ने देश के लिए क्या करा, क्या नहीं करा, इसी बारे में हमने आज चर्चा की। आपका परिचय? अमन पाटोदिया, समाज सेवी। जैसा कि आज सभी को ज्ञात है कि आज ही के दिन बाबा साहब की मृत्यु हुई थी। इस दिन को हम महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। आज इसी उपलक्ष्य में अंबेडकर सर्कल पर समस्त युवा साथियों द्वारा बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित कर और श्रद्धांजलि दी गई। आपका परिचय? जय कुमार वाल्मीकि। और अगली खबर बूंदी से देख रहे हैं। बूंदी के नव नियुक्त कांग्रेस, जी हां, कांग्रेस जिलाध्यक्ष महावीर मीणा का शपथ ग्रहण समारोह रविवार को आयोजित किया गया है। सब समारोह में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता कार्यकर्ता मंच पर नजर आए, जहां एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करने पर बल दिया गया है। कार्यक्रम में बूंदी विधायक हरि मोहन शर्मा, हिंडौली विधायक अशोक चांदना, केशव राय पाटिल, विधायक CL प्रेमी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल, पूर्व महिला आयोग अध्यक्ष ममता शर्मा सहित कांग्रेस के कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि शामिल हुए हैं। कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने सरकार के 2 साल पूरे होने पर जश्न को लेकर तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि इन 2 सालों में किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ है। वहीं हिंडौली विधायक अशोक चांदना भी इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुटता का उन्होंने संदेश दिया। बूंदी से पुरुषोत्तम की खास रिपोर्ट।
पूरी कांग्रेस पार्टी में बहुत हिस्सा है। सारे नेता ये चाहते थे कि एसटी वर्ग जो कांग्रेस पार्टी का बहुत मजबूत वर्ग है उनको प्रतिनिधित्व मिले जिले लेवल के ऊपर, और कार्यकर्ता और नेताओं की भावनाओं के विरुद्ध हाईकमान ने महावीर जी को जो एसटी वर्ग से आते हैं हमारे बीच में, उनका लंबा अनुभव है, ब्लॉक अध्यक्ष भी रहे हैं, वो अनेकों पदों पर रहे, पंचायत राज संगठन के पद पर भी रहे। तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे से इस जिले में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे, और उसकी एक झलक आप लोगों ने अब देख ली कि आज जिले के हर नेता मंच के ऊपर थे, महावीर जी के साथ सब कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। सरकार दो साल का जश्न मनाने जा रही है, क्या कहेंगे? 2 साल का जश्न तो उनको अंतर चुनाव में ही मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ये मेरे 2 साल के कार्यकाल की परीक्षा भी है, तो उनकी परीक्षा में जनता ने उनको 0 मार्क्स दिए हैं। पूर्व में बीजेपी के वोट आते थे, उतने भी वोट नहीं आए, उससे भी 25,000 वोट कम आए, तो 0 मार्क्स लेके मुझे लगता है कि किस बात का जश्न मना रहे हैं उनको। अध्यक्षों को बधाई, और सारे कार्यकर्ता जो सुमेध के साथ आए हैं वो अपने आप में अध्यक्ष को जिम्मेदारी का भान करता है, उनको सिद्ध करने की जिम्मेदारी है कि मुझे साबित करना है, काम करना है। मुझे पूरा भरोसा है जिस 8 साल से आज उन्होंने अपनी बात को रखा है, निश्चित रूप से कांग्रेस के काम को ऊंचाई तक पहुंचाएगी। सरकार भी 2 साल का जश्न मनाने जा रही है, क्या कहेंगे? व्हाइट पेपर इशू करो, कितना कर्जा हो गया, एक व्यक्ति पर इतना कर्जा इस राजस्थान से, केवल नौटंकी करने से काम नहीं चलने वाला। मार्केटिंग प्रचार करके लोगों की आंखों में धूल झोंक दो, सच्चाई बताइए। 2 साल से राजस्थान का विकास ऐसा ही नहीं है, कहाँ ले अधिकारियों तक इस समिति की सरकार क्या मांग है? मैंने तो कई बार सार्वजनिक मंचों पे कहा है, वो यहाँ से जुड़ा हो गए, प्रजातंत्र में एक सरकार होती है, मुख्यमंत्री होता है, मंत्रिमंडल होता है, और अगली खबर दौसा से देख रहे हैं। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण एसआईआर अभियान के अंतर्गत दौसा जिले ने एक विशेष उपलब्धि दर्ज करते हुए निर्धारित समय सीमा से पूर्व ही 100% डिजिटाइजेशन का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र कुमार ने इस महत्वपूर्ण कार्य की सफलता पर अभियान से जुड़ी पूरी टीम और मतदाताओं को बधाई दी है। साथ ही साथ आपको बता दें, जहां पर उन्होंने जानकारी दी है कि जिले के 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों ने इस महत्वपूर्ण कार्य को निर्धारित समय सीमा से काफी पहले 3 दिसंबर को ही सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। आपको बता दें, डीएम ने स्वीकार किया कि इस दौरान टीम को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन माइक्रो मैनेजमेंट और टीम भावना के साथ किए गए अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप ये कार्य समय से पहले पूरा किया जा चुका है। उन्होंने मतदाताओं का भी आभार जताया है, जिनके सहयोग से ये कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो सका है। दौसा से अश्विनी जांगिड़ की रिपोर्ट। धौलपुर से खबर देख रहे हैं। धौलपुर एसपी विकास सांगवान ने शनिवार को पुलिस लाइन का व्यापक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इस दौरान उनके साथ एएसपी वैभव शर्मा भी मौजूद रहे हैं। एसपी सांगवान ने पुलिस लाइन की विभिन्न इकाइयों जैसे एमटी शाखा, वायरलेस शाखा, शस्त्रानगर, माफी चाहेंगे, शस्त्रागार, आर्मरी, क्वार्टर गार्ड, मेस, खेल मैदान और कैंटीन का गहन निरीक्षण किया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और जवानों से उनके कार्यों की विस्तृत जानकारियां ली हैं और आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान किए हैं। इसके उपरांत बात करें तो उन्होंने फैमिली गॉड्स का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को वहां साफ सफाई रखने और रखरखाव को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान संचित निरीक्षक उदयचंद मीणा, सहायक उप निरीक्षक मोहन सिंह, हवलदार मेजर जसराम सहित अन्य अधिकारी और पुलिसकर्मी भी उपस्थित रहे। धौलपुर से संजय कसाना की खास रिपोर्ट देख रहे थे आप। आहोर से खबर देख रहे हैं। समर्थन मूल्य की बात करें तो मूल्य पर मूंग खरीद को लेकर आहोर खरीद केंद्र पर पिछले 5 दिनों से चल रहा गतिरोध जो है शनिवार को विशाल रैली और शक्ति प्रदर्शन के साथ उग्र मोड़ पर पहुंच गया। 4 दिसंबर को दिए गए ज्ञापन के बाद भी कोई ठोस समाधान नहीं मिलने से किसानों में भारी आक्रोश व्याप्त है। 5वें दिन आहोर साथी भद्राजून, खारा, बावतरा सहित आसपास के गांव से सैकड़ों की संख्या में किसान खरीद केंद्र पर जुटे और धरना शुरू किया है। इसके बाद सैकड़ों ट्रैक्टरों, बाइकों और वाहनों के काफिले के साथ किसानों ने मुख्य बाजार से होते हुए उपखंड कार्यालय तक विशाल रैली निकाली है।
खरीद केंद्र का गेट पिछले 5 दिनों से बंद है और किसान अब निर्णायक आंदोलन के मूड में है। किसानों ने स्पष्ट मांग रखी है, या तो सभी किसानों की मूंग खरीदी की जाए, नहीं तो रिजेक्ट की गई मूंग का तत्काल भी न दिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि समाधान तक आंदोलन जारी रहेगा। धरना स्थल से शक्ति प्रदर्शन करते हुए किसान उपखंड कार्यालय पहुंचे हैं। किसान प्रतिनिधि मंडल ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर कहा है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो हजारों लाखों किसान सड़क पर उतरेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आहोर से संजीव कुटल की ग्राउंड रिपोर्ट। और अगली खबर खाटू श्याम जी से देख रहे हैं। जी हां, खाटू श्याम सदर थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 2 महीने से फरार चल रहे 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार आखिरकार कर लिया है। जी, आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस टीम को अनूठा तरीका अपनाना पड़ा, जिसमें एक कांस्टेबल ने गुजरात की कोका कोला कंपनी में इंजीनियर बनकर आरोपी को धर दबोचा। जी हां, सीकर एसपी नुनावत खाटू श्याम, डिप्टी राव आनंद कुमार और थानाधिकारी अमित कुमार के नेतृत्व में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई। मामले की जांच डिप्टी राव आनंद कुमार द्वारा शुरू की गई थी, क्योंकि ये गंभीर प्रकरण था। गिरफ्तार बदमाश की पहचान संदीप उर्फ नानू राम मीणा पुत्र मंगेश मीणा निवासी ग्राम नांदरी थाना रेनवाल के रूप में हुई है। थानाधिकारी अमित कुमार ने बताया है कि आरोपी को पकड़ने में कांस्टेबल रोहिताश कुमार की विशेष भूमिका रही। खाटू श्याम जी से दुर्गा सिंह कुमावत की खास रिपोर्ट। खबर रिंगस से देख रहे हैं। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स यानी एएनटीएफ जयपुर और रिंगस थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से रिंगस में राष्ट्रीय राजमार्ग NH 52 के सरगोट बॉर्डर पर मादक पदार्थों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने एक क्रेटा कार से भारी मात्रा में अफीम बरामद करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। टीम ने लगभग 20 किलो 800 ग्राम अफीम जब्त की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीबन 1 करोड़ रुपए की करीबन बताई जा रही है। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स के आईजी विकास कुमार के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जी हां, पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने यह भी बताया है कि तीनों आरोपी लंबे समय से नशे अवैध कारोबार में लिप्त थे। रिंगस से दुर्गा सिंह कुमावत की खास रिपोर्ट। अगली खबर खेडली से देख रहे हैं। देश प्रदेश और सुप्रसिद्ध खेडली से महज 12 किलोमीटर दूर स्थित श्री घाटा भावर हनुमान जी मंदिर परिसर में अब शनिदेव भगवान का भव्य मंदिर भी स्थापित हो गया है। इस मंदिर में निर्माण की बात करें, जी हाँ, इस मंदिर का निर्माण घाटा बालाजी के अनन्य भक्त और भामाशाह राम बाबू खंडेलवाल ने कराया है, जिस पर करीब 60 लाख रुपए की लागत आई है। शनिवार को इस नवनिर्मित मंदिर में प्रकांड विद्वानों द्वारा पूरी विधि विधान से शनिदेव भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न कराया गया है। इसके बाद मंदिर को पूजा पाठ के लिए श्री घाटा भावर हनुमान जी मंदिर में महंत पंकज दास को सुपुर्द कर दिया गया है। स्थापन की बात करें, जी हाँ, स्थापना और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में विशाल जागरण भंडारे प्रसादी का भव्य आयोजन भी हुआ है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया है। घाटा भावर हनुमान जी मंदिर के प्रति देश के कोने कोने से आने वाले भक्तों को विशेष उनकी आस्था है। ये मंदिर करीब 400 साल पुराना माना जाता है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ श्री बालाजी स्वयंभू पर्वत से प्रकट हुए थे। आपको बता दें, जहां पर स्थान का नाम घाटा भावर 2 पर्वतों के मध्य होने के कारण पड़ा है। खेडली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। महुआ के द बहराज ग्लोबल स्कूल द्वारा राजकीय टीकाकरण पॉलीवाल स्टेडियम में आयोजित फादर्स क्रिकेट लीग और मदर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का पहले दिन का आयोजन रोमांचक और सफल रहा है। खेल भावना से भरे इस कार्यक्रम का शानदार आगाज हुआ है, जिसमें पूरे स्टेडियम को उमंग और तालियों की गड़गड़ाहट से भर दिया है। बता दें आपको, कार्यक्रम का उद्घाटन महुआ CI राजेंद्र, विजय शंकर बोरा, गुरुजी प्रभुदयाल, जी हाँ, गुरुजी प्रभुदयाल, राजेंद्र मिश्रा, अरविंद पालीवाल, रघुवीर लॉयंस क्लब अध्यक्ष आकाश लोकेश मिश्रा सहित अन्य, जी हाँ, विद्यालय के निदेशक विनय बोहरा और सह निदेशक विकास बोहरा ने फीता काटकर किया। पहले दिन क्रिकेट मुकाबले में टीम बालाजी और टीम महुआ आमने सामने रही है, जहां खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं बात करें तो क्रिकेट के साथ साथ वाइल्ड फोल्ड, जी हाँ, ब्लाइंड फोल्ड एंड टच द मटकी, आंखों पर पट्टी बांधकर मटकी छूना यानी कि प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ है, जिसमें महिला प्रतिभागियों ने संतुलन और कौशल शानदार प्रदर्शन तरीके से दिखाया है। महुआ से रवि कुमार शर्मा की विशेष रिपोर्ट। हमने ये देखा गया है, बार बार में CBSE की ट्रेनिंग स्कूल की होती है, बहुत अच्छा, और टीचर को बाहर जयपुर भेजते हैं, दिल्ली भेजते हैं, जोधपुर भेजते हैं, कोई भी ट्रेनिंग छुड़ाते नहीं है इनकी। जब भी हमें टाइम मिलता है 7 दिन के छुट्टियों का, तो हमारे टीचर फुल ट्रेनिंग करते हैं। और एज ए माँ के साथ में, जैसे माँ
बच्चों को पढ़ाती है, ट्रीट करती है, व्यवहार करती है। बहुत अच्छा सर। आने वाले समय में मोहरा स्कूल को लेकर के भविष्य की क्या योजना है? कोई सर आने वाली योजना यही है कि जो भी विद्यार्थी यहाँ पढ़ना चाह रहे हैं, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, पूरा सहयोग उनको स्कूल करेगा। और आज आपका स्कूल जो है हर फील्ड में सहयोग बच्चों को करता है सर, जैसा कि हॉस्टल टेक्नोलॉजी अपग्रेड ऐसे कुछ आपके स्कूल में सर पूरा सिस्टम जो है एडीकॉम से स्टार्ट किया हुआ है, स्मार्ट क्लासेस स्टार्टेड है। बहुत अच्छा। आपका पूरा हॉस्टल एयर कंडीशन है। आपके यहाँ जो भी रूम है ऑडियो विजुअल रूम है, लिंगर लैब स्कूल में यहाँ लगा रखी है। तो बच्चे आने के बाद भी कहेगा कि मम्मी मुझे संडे को स्कूल जाना है। बच्चे बोलते हैं ऐसा, पेरेंट्स बोलते हैं कि सर बच्चा मान ही नहीं रहा, संडे को स्कूल आना चाह रहा है, भेज दीजिए स्कूल, हम आपके स्कूल में है। अच्छा सर, हमारे दर्शकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए मैं आपसे एक बात कहना, हमने ये देखा गया है बार बार में सीबीएसई की ट्रेनिंग स्कूल की होती है। बहुत अच्छा। और टीचर को बाहर जयपुर भेजते हैं, दिल्ली भेजते हैं, जोधपुर भेजते हैं, कोई भी ट्रेनिंग छुड़ाते नहीं है इनकी, जब भी हमें टाइम मिलता अलवर नगर निगम ने शहर को व्यवस्थित बनाने की दिशा में, जी हां, व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए आज मनु मार्ग स्थित मुख्य बाजार में अतिक्रमण के चिन्हित स्थानों का विस्तृत निरीक्षण किया है। नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह के नेतृत्व में निगम की टीम मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र का जायजा उन्होंने लिया है। निगम की टीम ने निरीक्षण के दौरान फुटपाथों, सड़क किनारे तथा दुकानों के बाहर फैले अतिक्रमण की स्थिति को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया है। आयुक्त ने बताया है कि नगर निगम शहरवासियों के हित में कार्य कर रहा है और बिना किसी दबाव नियमानुसार सख्त कार्रवाई करेगा। आयुक्त सोहन सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया है कि मनु मार्ग पर लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण के कारण यातायात पूरी तरीके से बाधित हो रहा है और बाजार की सुंदरता और व्यवस्था प्रभावित हो रही है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। जी सर, आज कार्रवाई की नगर निगम अलवर के द्वारा आज शहर के मुख्य बाजारों में अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं और हमारी टीम के द्वारा जो मुख्य बाजारों की सड़कें हैं उनकी पैमाइश की गई है और जो अतिक्रमण जो पाए गए हैं उनको मौके पर निशानदेही लगाकर चिन्हित किए गए हैं। जो अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं उनको नोटिस जारी किए जाएंगे, तत्पश्चात सुनवाई की जाकर आगामी कार्रवाई की जाएगी। बीच में अतिक्रमण कार्रवाई के विरोध भी हुआ था, कई छात्रों में विरोध किया। हालांकि अधिकतर लोग इस अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से सहमत हैं और अधिकतर व्यापार मंडल के लोग जो हैं वो मेरे ऑफिस में 2-3 बार मीटिंग भी हो चुकी है। उनके द्वारा सहमति जताई गई है कि अतिक्रमण हटाया जाना उचित रहेगा, तो उन सबकी सहमति के साथ ही हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं जिनके व्यक्तिगत हित प्रभावित होते हैं तो वो लोग विरोध भी कर रहे हैं। हालांकि विरोध करने वालों की संख्या बहुत कम है। शहर के व्यापारी गणों का बहुत हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है और इसी के जरिए हम अतिक्रमण हटाने। और अगली खबर सरिस्का से देख रहे हैं, जहां सरिस्का टाइगर रिजर्व एक बार फिर अपनी वन्यजीव समृद्धता के जीवंत नजर आया है। जी हां, समृद्धता से एक बार फिर से जीवंत नजर आया है। सरिस्का की बात कर रहे हैं, जहां जब बाघ संख्या ST 2340 माफी चाहेंगे 2304 की जबरदस्त साइटिंग ने पर्यटकों और वन कर्मचारियों में उत्साह भर दिया। जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों को इस बाघ के दीदार करने का शानदार मौका मिला है, जब वो कुछ देर खुले इलाके में विचरण करता दिखाई दिया है। बाघ की बात करें तो ST 2304 जी हाँ की सक्रिय मौजूदगी सरिस्का में सकारात्मक संदेश दे गई। वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार बाघों की नियमित साइटिंग जंगल के बेहतर पर्यावरण, पर्याप्त शिकार और सुरक्षित आवास का प्रमाण होती है, जो ST 2304 की इस गतिविधि से पुष्ट होता है। वन विभाग के अधिकारी बाघ की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए रखे हैं और उनकी सुरक्षा और मूवमेंट पर नजर के लिए ट्रैकिंग टीम भी सक्रिय है। वन विभाग का कहना है कि बाघ और पर्यटकों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा इंतजाम किए गए। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। और अगली खबर देख रहे हैं, जो सरिस्का टाइगर रिजर्व से गुजरने वाले अलवर जयपुर रोड वाया भ्रतहरी मार्ग पर शनिवार को उस समय सनसनी फैल गई जब बाघ ST 2304 और बाघिन ST 9 अचानक सड़क के बीच आकर बैठ गए। आपको बता दें, जहां पर इस रोमांचक और भयभीत कर देने वाली घटना के कारण करीब 8 मिनट तक लोगों और वाहनों से आवाजाही पूरी तरीके से ठप रही है। साथ ही साथ आपको बता देते हैं, जहां बाघिन कई सड़क पर किनारे जा रहे थे तो कभी वापस बीच में आ रहे थे, यानी कि आना जाना लगा रहा, जिससे वाहन चालकों ने आगे बढ़ने की हिम्मत तक नहीं की है। सड़क के दोनों तरफ वाहन दूर ही खड़े रहे, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। हालांकि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई और वह बाघों की इन लगातार हो रही गतिविधियों से वन विभाग की टीम जो है वो अलर्ट मोड पर आ चुकी है और भ्रतहरी मार्ग से गुजरने वाले लोगों को अत्यधिक सतर्क रहने की अब सलाह भी दी जा रही है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहने न्यूज़ 21 अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद।